एक छोटे से बंदर ने बस एक और दिव्य फल चुरा कर खा लिया और तभी एक भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन तोड़ दी। ये देखकर सारे बंदर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। उसी पल उसकी पत्नी फाख्ता बनकर उड़कर भागने की कोशिश करती है और वानर राज वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शेर 3 दिन 3 रात से भूखा था और वो इतनी आसानी से इस बड़े वानर को छोड़ने वाला नहीं था। मजबूरी में वानर राज ने वीरता दिखाते हुए शेर से भिड़कर उसे मार डाला। रात को वो अपनी पत्नी के सामने अपनी बहादुरी का ढिंढोरा पीटा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। जैसे ही देवताओं को पता चला कि एक बंदर ने शेर को मार दिया है, तो उन्होंने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए 3 लाख देव सेना भेजकर पूरे वानर पर्वत पर हमला कर दिया। निहत्थे बंदरों का कत्लेआम होने लगा और वानर राज अपनी सारी शक्ति खो चुका था, बस अपनों को मरते हुए देख सकता था। यहाँ तक कि उसका बूढ़ा पिता भी नहीं बच पाया। छोटे छोटे बंदर उसे बचाकर भगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देव सेना किसी को छोड़ना नहीं चाहती। तभी जानलेवा वार के वक्त उसकी पत्नी जोर से चीखती है और उसके 6 सुनहरे पंख देव सेना का हमला रोक लेते हैं, मगर वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाई थी और लगातार हमलों के बीच आखिरकार वानर राज की गोद में दम तोड़ देती है। अपने प्रेम को खोकर वानर राज कसम खाता है कि वो इस खून का बदला जरूर लेगा। वो 28 दिनों तक कठिन सफर तय कर गुरु की खोज में निकल पड़ता है और चाहे कितनी भी मुसीबत आए, उसका मकसद सिर्फ बदला होता है। आखिरकार वो महाशून्य पर्वत पर पहुंचकर द्वार पर घुटनों के बल बैठ जाता है और दीक्षा की भीख मांगता है। 7 दिन 7 रात तक कोई उसकी ओर देखता तक नहीं और वो इसे परीक्षा समझकर डटा रहता है। सालों बीत जाते हैं, वो न खाना खाता है न पानी पीता है। पूरे 10 साल तक वहीं जमा रहता है। कई लोग साधना के लिए आते हैं और अंदर चले जाते हैं, लेकिन वानर राज को बाहर ही रोका जाता है। एक छोटी शिष्या उस पर दया करके खाना लाती है, मगर वो जाने से इनकार कर देता है। कड़ाके की ठंड और भयंकर बर्फबारी में भी वो टस से मस नहीं होता। तभी एक दिन कुछ घमंडी साधक गुस्से में बाहर आते हैं और कहते हैं एक गंदा दानव भी साधना करेगा, ये तो हद है, और बिना कुछ सुने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। वानर राज इसे भी परीक्षा समझकर हाथ नहीं उठाता। शिष्या रोकने आती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसे ही उसकी नाक से खून गिरता है, उसकी पिछली जन्मों की स्मृति पूरी तरह जाग उठती है और 7 जन्मों का महावीर अपनी असली शक्ति के साथ लौटने वाला होता है। अब तो देवताओं का राजा भी कांपने वाला है। नीचे बाईं तरफ तीसरे एपिसोड पर क्लिक करके आगे देखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।